जुड़ी हुई जहां पर वक्फ बिल को लेकर के नया घमासान छिड़ गया है। यूपी, गुजरात, झारखंड के शहरों में गणेश पंडाल और मुस्लिम मोहल्लों और मस्जिदों के बाहर क्यूआर कोड स्कैन लगाए गए हैं। हिंदू संगठनों ने जहां वक्फ बिल के सपोर्ट में क्यूआर कोड लगाए हैं, तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने बिल के खिलाफ क्यूआर कोड लगा दिए हैं और क्यूआर स्कैन कर जेपीसी को आपत्ति भेज रहे हैं। वक्फ बिल की लड़ाई पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है। मुस्लिम क्यूआर कोड वर्सेज हिंदू क्यूआर कोड हो चुकी है। तो क्यूआर कोड रखे गए हैं बहुत जगहों पर, जहां पर वक्फ संशोधन एक्ट जो केंद्र सरकार लेकर के आई थी, जिसे जेपीसी के पास भेजा गया है, उसके खिलाफ और सपोर्ट में क्यूआर कोड लगाए गए। अलग अलग जगहों पर ये क्यूआर कोड लगाए गए हैं। कुछ जगहों पर मुस्लिम संगठनों की तरफ से इसके खिलाफ क्यूआर कोड लगाए गए हैं और कई जगहों पर हिंदू संगठनों की तरफ से इसके समर्थन में क्यूआर कोड लगाए गए हैं। तो वक्फ बिल पर क्यूआर कोड वाली लड़ाई शुरू हो गई है। एक क्यूआर कोड मस्जिदों में लगाया गया, तो एक क्यूआर कोड गणपति पंडालों में लगा। वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2024 जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है, एक ऐलान मुस्लिम मोहल्लों में हुआ, रद्द कर दिया गया है, पास नहीं हुआ। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर ये मौजूद है और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने तो एक ऐलान हिंदू आबादी वाले इलाकों में, वक्फ बोर्ड को खत्म करो, वक्फ बोर्ड को खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। एक ऐलान मौलानाओं ने किया, स्कैनर को आप लोग स्कैन कीजिए। तो एक आह्वान हिंदू संगठनों, अमेंडमेंट एक्ट है 2024 का। वक्फ बिल के नाम पर मानो घमासान हो रहा है। एक तरफ इस बिल के खिलाफत करने के लिए मुस्लिम संगठन और सियासतदान लामबंद है, तो वहीं दूसरी तरफ इस बिल के समर्थन में हिंदूवादी संगठन खड़े हो गए हैं और सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक क्यूआर कोड वर्सेस क्यूआर कोड की जंग छिड़ गई। हिंदू संगठनों ने सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक एक क्यूआर कोड शेयर करना शुरू कर दिया। सड़कों पर तो लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा था, साथ ही गणपति के पंडालों में भी इसे चस्पा कर दिया गया। तस्वीरें गोधरा की हैं, जहां वीएचपी ने क्यूआर कोड वाला अभियान शुरू किया। अगली तस्वीर गुजरात के ही सूरत, जहां वक्फ बिल का समर्थन करने वाले क्यूआर कोड को सूरत वक्फ बोर्ड के दफ्तर के बाहर ही लगा दिया गया। लेकिन इस क्यूआर कोड को स्कैन करने से क्या होगा, अब ये समझिए। दरअसल वक्फ बिल इस वक्त जेपीसी के पास है, जिसने लोगों से इसे लेकर अपना फीडबैक मांगा है और इस क्यूआर कोड के जरिए जेपीसी को वक्फ बिल के समर्थन में एक मेल भेजा जा रहा है। जैसे जैसे वक्फ बिल पर फीडबैक भेजने की तारीख पास आ रही है, वैसे वैसे क्यूआर कोड वर्सेस क्यूआर कोड वाली ये मुहिम तेजी पकड़ती जा रही है। अब वक्त ही बताएगा कि इसमें जीत किसकी हुई और हार किसकी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हजारीबाग में भी हिंदू संगठनों ने वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में क्यूआर कोड लगाए हैं। इस क्यूआर कोड को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। क्यूआर कोड वाले जो लगे हुए बैनर, वो वक्फ बोर्ड के विरोध में चल रहे हैं। यहाँ पूरे गुजरात में, पूरे इंडिया में इस तरह से चल रहा है कि भाई जो वक्फ बोर्ड का जो प्रॉब्लम चल रहा है वो यहाँ से हट जाए और जिसके पास जितनी भी जगह बाकी है वक्फ बोर्ड की, वो सरकार के पास आ जाए। जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड ने अपने कई 70 वर्षों से उन्होंने अपनी मनमानी की, उनको किसी प्रकार का कोई भय नहीं था क्या, और आज उसके अंदर कुछ ना कुछ वक्फ बोर्ड का संशोधन जो किया जा रहा है वो कई हद तक के बहुत सही है और उसका समर्थन करना चाहिए। क्यूआर कोड का ये है कि इसमें स्कैन करके बिल में संशोधन के लिए समर्थन दिया अपना जनता ने, और भारी संख्या में यहाँ पर पंडाल में मूर्ति देखने के लिए जो आते हैं लोग, वो क्यूआर कोड देखते ही स्कैन करते हैं और अपने मोबाइल से मेल करते हैं। वहीं बिल के विरोध में मुस्लिम पक्ष का क्या कुछ कहना है, आइए आपको भी सुनाते हैं। पास नहीं होना चाहिए भी वो। क्या लगा, आप क्या लोगों को बता रहे इसके? हाँ, ये इसके लिए हम बता रहे कि मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम बता रहे कि मतलब बिल पास नहीं होना चाहिए। कौन सा ये वक्फ बोर्ड जो संशोधन बिल पास नहीं होना चाहिए? हाँ, ये बिल पास नहीं होने देंगे हम, क्योंकि ये इसका हम बिल का विरोध कर रहे हैं
कि ये वक्फ बोर्ड की जमीनें और दरगाहों की मसाजिदों की वक्फ बोर्ड की जमीन बता रहे हैं, जैसे ऐसा नहीं होने देंगे। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का क्यूआर कोड के जरिए हिंदू संगठनों के समर्थन पर घमासान मचा है। लखनऊ के मुस्लिम धर्मगुरु का कहना है कि ये हमारा मुद्दा है, हमारी वक्फ संपत्ति है, बिल जो पास होगा वो हमारे खिलाफ पास होगा। हिंदुओं को इससे क्या मतलब है, वो क्यों क्यूआर कोड के जरिए इसका समर्थन कर रहे हैं। मुकदमा हमारे ऊपर चल रहा है और हम इसका विरोध खुलकर करेंगे। हमें पूरा भरोसा है कि क्यूआर कोड के जरिए हमारी बात जेसीबी तक पहुंचेगी और इस बिल को पास नहीं होने दिया जाएगा। वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर पिछले फ्राइडे को लखनऊ के ईदगाह में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने एक क्यूआर कोड जारी किया था। इस क्यूआर कोड से लखनऊ की जितनी मस्जिदें हैं उसको बाहर लगाया गया था और मुसलमानों से ये अपील की थी कि इस क्यूआर कोड के जरिए वो अपनी जो हालांकि बिल पास ना हो, हालांकि इसको लेकर जो लगातार विरोध चल रहा है, अपना विरोध दर्ज कराएं और ये मैसेज जेसीपी तक आम लोगों को पहुंचा सके कि आखिर इस बिल का विरोध वो लोग क्यों कर रहे हैं। इसी बीच एक खबर ये भी आ गई है कि तमाम हिंदू संगठनों ने एक क्यूआर कोड जारी किया है और इस क्यूआर कोड से वो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं कि इस बिल को पास होना चाहिए। हालांकि आज आखिरी दिन है क्यूआर कोड को लेकर, तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो मुस्लिम लोगों से बात भी करते हैं। सबसे पहले आपसे बात करते हैं क्योंकि आप मस्जिद के इमाम भी हैं और आपने ये क्यूआर कोड अपनी मस्जिद के बाहर लगाया था। क्या मकसद था क्यूआर कोड का, कैसे विरोध जताया आप लोगों ने? देखिए, जो कानून लाया जा रहा है हम उस कानून के ख़िलाफ़ हैं। हमें सरकार से मतलब नहीं है, सरकार किसकी है किसकी नहीं है। लोग समझते हैं कि मुसलमान फ़लाने सरकार के ख़िलाफ़ है। हम सरकार के ख़िलाफ़ नहीं है। जो कानून लाया जा रहा है हम उसके ख़िलाफ़ है, क्योंकि ये कानून डायरेक्ट हमारे सर पे थोपा जा रहा है। और मकसद ये है कि हिंदू संगठन लोग जो विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि उनका मुकदमा नहीं है, मुकदमा हमारा है, ज़मीन हमारी है, कानून हमारे खिलाफ लाया जा रहा है। हिंदू संगठन की तरफ से तो पूरी सरकार बीजेपी लड़ रही है ना, पार्लियामेंट में पूरी सरकार लड़ रही है उनकी तरफ से, तो उनका कोई इससे लेना देना नहीं है। और ये लोग जो करने वाले जो नेता लोग हैं जो कर रहे हैं वो सिर्फ हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं कि ताकि जिस तरीके से हमने इनको उतारा मुसलमान भी रोड पर उतर जाएं और दंगा फसाद हो और हमें वोट बटोरने का एक जरिया मिल जाए। बिल्कुल, इस क्यूआर कोड के जरिए अपनी इंसाफ की लड़ाई मुस्लिम लोग लड़ रहे हैं। उनको पूरा भरोसा है कि इस क्यूआर कोड के जरिए जो अपनी बात, अपनी आपत्ति जेसीपी तक दर्ज कराएंगे, उनकी बात सुनी जाएगी। और आज जुमे का दिन है, फ्राइडे का दिन है, आज का दिन आखिरी दिन था। कितने लोगों ने क्यूआर कोड के जरिए अपना विरोध दर्ज कराया है, ये डाटा जल्दी सामने आ जाएगा। हालांकि इसी बीच हिंदू संगठनों ने भी क्यूआर कोड के जरिए अपना समर्थन दिया है। कैमरा पर्सन देसा के साथ अतीक अहमद, जी मीडिया, लखनऊ।